हेलो दोस्तों, क्रिकेट अड्डा में आपका स्वागत है। दुख, दर्द, व्यथा जो अंग्रेजों के चेहरे पे मैच के तीसरे दिन लगातार तैरती रही, दिखती रही, देख के मजा आ गया। इंग्लैंड के कप्तान यार बेन स्टोक्स जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड थे, उनको देख के ना मजा आया। आपका विरोधी अगर नाकों चने चबाते हुए दिखे तो मजा तो आता है दोस्तों, मजा आता है और मजा आया। मतलब ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड। बेन स्टोक्स, दो खुशियां उनको मिली, पूरे दिन के दौरान दो खुशियां मिली। और आप बोलेंगे कि जब स्कोर दोनों टीमों का एक लेवल पर रहा 387, तो अंग्रेज इतने फ्रस्ट्रेटेड कैसे हो गए? जी थे। अगर आपने मैच नहीं देखा तो मैं आपको हालात हाजरा बताता हूं कि हुआ क्या था। सबसे पहले 248 रन पे रन आउट होते हैं, जिनको बेन स्टोक्स ने रन आउट किया। हमारे ऋषभ पंत 74 रन बना के, वो हमारे लिए सेटबैक था, झटका था, धक्का था, हमें भी दर्द हुआ। और उस समय बेन स्टोक्स ने जो मनाया सेलिब्रेशन ना दोस्तों, वो जख्मों पे नमक जैसा था। लेकिन उसके बाद से, उसके पहले भी जब केएल राहुल और ऋषभ पंत की साझेदारी चल रही थी, उनके जख्म गहरे ही होते जा रहे थे। पहली पारी में, पहले सेशन में कोई उनको विकेट मिल नहीं रहा था, उनके गेंदबाजों को विकेट मिल नहीं रहा था, रन अलग से निकल रहे थे। ही वॉज सो डाउन एंड आउट। कहां से विकेट आएंगे कुछ पता नहीं। भाग्य से, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, वहां पर ऋषभ पंत रन आउट हुए और उनको लगा कि अब तो सेंध लगा दिया हमने, अब तो ले लो, इंडिया को हम पहले ही 300 के पहले ही मसोड़ के रख देंगे। और 10 गेंद बाद ही लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद केएल राहुल आते हैं। केएल राहुल अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं। मतलब लंच से पहले वो 98 पे थे। उन्हीं के चक्कर में ऋषभ पंत का विकेट भी गया था। खैर, वो दूसरी वीडियो में आपको पता होगा। 2 रन बनाते हैं, उसके बाद बहुत सॉफ्ट आउट होते हैं। 100 रन बनाने के बाद जैसे ही 2 रन बनाते हैं, 100 रन उनके पूरे होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, एंड देन इज आउट। ये भी एक मौका था जहां बेन स्टोक्स खुश हुए, बहुत मौका मैं खुश हुआ टाइप से। देन हियर कम्स रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों ने मिलकर जो साझेदारी की ना भाई, बगले ही झांकते रहे बेन स्टोक्स, बगले ही झांकते रहे उनके गेंदबाज और उनके फील्डर। और बेन स्टोक्स का तो हाल ये था, मतलब हमने कभी किसी इंग्लिश कप्तान को ना इतना बौखलाए हुए नहीं देखा। वो कई बार ऐसे देखते थे आसमान की तरफ, ऊपर वाले कहां सोए हो, विकेट चाहिए, विकेट दे दो। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड लाइक एनीथिंग। कभी खींचे निपोर रहे हैं, कभी सिर हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। नई गेंद आई, वो भी कमाल नहीं कर पाई। और जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच जो साझेदारी हुई दोस्तों, वो 72 रनों की हुई। साझेदारियों का एक रिपोर्ट ग्राफिक्स में आपको लगा के देता हूं यहां पे। चौथे विकेट की साझेदारी केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच 141 रनों की। 5वें विकेट के लिए भाई 6 रन, क्योंकि केएल राहुल तुरंत ही आउट हो गए। छठे विकेट के लिए नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा के बीच 72 रनों की साझेदारी होती है। 72। इसी दरमियान इंग्लैंड के सारे तोते उड़ने लगे। 7वां विकेट नीतीश कुमार रेड्डी जाते हैं। 7वां विकेट वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के बीच में साझेदारी होती है, और ये साझेदारी भी 50 रनों की होती है। अंग्रेजों के किए धीरे पे या सोच पे या उनकी रणनीति पे, मतलब छठे विकेट की साझेदारी, 7वें विकेट की साझेदारी ने पानी फेर दिया, क्योंकि उनको आदत थी लीड्स में ये देखने की भारत की साझेदारियां नीचे वाली तो ऐसे चली जाती हैं। लेकिन चूंकि बर्मिंघम में नीचे के बल्लेबाजों ने, और जब से भारत की रणनीति हुई है 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेलने की, ये तीनों अपने विकेटों पे कम से कम दाम लगा रहे हैं, मोल लगा रहे हैं। कम से कम उनको चिंता होती है कि भाई हमारी भूमिका दोनों तरह की है। विकेट तो वैसे इनको ऑलराउंडर्स को उतने मिल नहीं रहे, लेकिन उनको ये पता है कि हम जब तक अपने विकेट पे मोल नहीं लगाएंगे, जब तक हम रन नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि ये टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट मैच हो, इसलिए खेल गए। रविंद्र जडेजा बनाते हैं 72 रन, नीतीश कुमार रेड्डी बनाते हैं भाई 30 रन, और आखिर में वाशिंगटन जब भाई 20 रन से ऊपर बना के गए। जो भी है, साझेदारियां बनी। साझेदारियों ने इंग्लैंड को लीड नहीं लेने दी, ये अलग बात है।
कि अफसोस इस बात का रह गया कि अगर हमारे ऋषभ पंत जो इतने ढंग से खेल रहे थे, उनको इंग्लैंड वालों को उन्होंने बेढंगा बना दिया था, अगर वो क्रीज पर होते दोस्तों तो फिर बात ही कुछ और होती। भारत ने लीड लेना था और शायद बड़ी लीड भारत को मिल जाती, मगर अफसोस ये हो ना सका। लेकिन इंग्लैंड के लिए भी तो ये हो ना सका ना कि वो लीड ले पाते। स्कोर बराबर मजेदार। खैर, केएल राहुल की भी तारीफ बनती है भाई, ओपनिंग कर रहे हैं, उनकी एक भूमिका नियत हो गई है कि अब आप ओपनिंग ही करोगे, आपकी पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है, आप खेलो, इसी पोजीशन पे खेलो। और यार सेंचुरी बनाई यार, क्रेडिट तो जाता है, लीड्स में भी उनकी सेंचुरी, यहाँ पे भी उनकी सेंचुरी, क्रेडिट जाता है भाई को। जो भी है आसान नहीं होता। अब प्लस ये उनकी टेस्ट मैचेस में 10वीं सेंचुरी थी, और 10 में से 9 अगर विदेशी ज़मीन पे आए दोस्तों तो बात तो कहलाती है कुछ और। अलग बात है कि एक ज़माने में ना उनकी पोजीशन ही पक्की नहीं थी, कभी 4 खेलेंगे, कभी 5 खेलेंगे, कभी 6 खेलेंगे, कभी विकेट कीपर होंगे, कभी ओपनर होंगे, लेकिन एक मैच्योरिटी आई है। आई थिंक व्यक्तिगत जीवन में अगर आप ना बहुत सेफ सिक्योर हो जाते हो, सारे आपके बेसिस कवर रहते हैं, तो आपके खेल में या आपके प्रोफेशन में वो चीज़ें झलकती हैं। और आई थिंक केएल राहुल के साथ ये हो रहा है। अब वो पिता भी हैं, अब वो हस्बैंड भी हैं, अब वो उनकी तमाम तरह की जो सामाजिक जीवन की भूमिकाएं हैं उस पर वो खरे उतर रहे हैं, और उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है, क्योंकि खेल में भी वो निखर रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं अब कम से कम। लेकिन रविंद्र जडेजा, अफसोस की सेंचुरी नहीं हो पाई यार, 72 रन, और आउट भी हुए तो कैसे आउट हुए, डाउन द लेग बॉल जा रही थी, छोड़ देते तो छूट ही जाती बॉल, वहाँ पे वो बैट लगा बैठे। लेकिन जो भी है, आकाशदीप ने जो छक्का मारा जोफ्रा आर्चर को, ओ भाई पैड पे बॉल थी, उन्होंने उठा के मारा सीधे, मजा आ गया, मजा आ गया। ले आओ 150 की स्पीड, हम क्या डरते हैं। खैर, टेस्ट मैच कहीं भी जा सकता है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, हमें इंश्योर करना है कि ऊंट उस करवट ना बैठे। बहुत कुछ होना है, एक्शन पैक्ड अगले 2 दिन। तो दोस्तों वक्त ज्यादा नहीं था, इसलिए इंग्लैंड की पारी में सिर्फ 1 ओवर हो सका, लेकिन इस ओवर में भी जबरदस्त ड्रामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ। बुमराह ओवर लेकर आते हैं, जैक क्राउली सामने में स्ट्राइक लेते हैं, पांचवीं गेंद टकराती है उनके पैड से होते हुए, उनके ग्लव्स से उंगलियों में चोट लगती है, और क्राउली वहां पे अपने हाथ को ज्यादा झटकते हैं। मतलब वो एक तरह का उनका नाटक था, सो दैट कि दूसरा ओवर कहीं शुरू ना हो जाए। पूरा इंडियन प्लेयर्स ने उनको घेर लिया, सबने बोला वाह भाई, हो गया तेरा काम, खेलना नहीं चाहता तू, अच्छा। वहां पे शुभमन गिल आए, बोले कि यहां पे रोको गेम को, देखो फिर से को बनाना चाहिए, बदमाशियां कर रहा है। खैर, कोई ऊपर से कोई बंदा नहीं आया, उपचार के लिए कोई बंदा नहीं आया, वो बेशुद्ध नौटंकी थी। एक इंग्लैंड के बल्लेबाज जिसका नाम है क्राउली, उसका एक कावर्डनेस था, जो कुछ मतलब दूसरा ओवर खेलना ही नहीं चाहता था कि कौन ऐसा ना हो कि कोई विकेट गिर जाए, हमारे पे संकट आ जाए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी दोस्तों, कब तक खैर मनाएगी। 387 अगर इंग्लैंड है तो 387 पे भारत है। 2 दिन का खेल बाकी है, पिच अच्छा खेल रही है, पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैच का चौथा दिन ये तय करेगा कि टीम जीत कौन रही है, और मैं कहता हूं कि इस मैच में इंडिया ने अगर ड्रॉ भी कराया तो इंडिया की जीत होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कहा था कि हम अपनी रणनीति बदलने जा रहे हैं। जोफ्रा आर्चर को लेके आए, हम पिच हरी देंगे, हरी पिच देने से पहले ये लाल हो गए, कोई हरी पिच नहीं। ड्यूस की बॉल क्या कर रही है आपको बताया कि वो ठुस हो जाती है। सारा कुछ अंग्रेजों ने अपने हिसाब से किक कर रखा है, लेकिन वही बात है कि कब तक क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया ने अगर कमाल बॉलिंग कर दी ना भाइयों, मैच के चौथे दिन इंडिया ने अगर कमाल बॉलिंग कर दी, एक दिन के अंदर तोड़ दिया उनको, 90 ओवरों के भी भीतर, 85 ओवरों के भीतर जितने भी ओवर होते हैं चौथे दिन,
अगर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया तो इंग्लैंड चाहे जितना भी स्कोर दे इंडिया उसको चेज कर जाएगा। ठीक है कि हमें चौथी पारी खेलनी है। चौथी पारी टफ वहाँ होती है जहाँ पे पिचेस बहुत डिटोरिएट करती हैं। इंडिया में होती हैं, बांग्लादेश में होती हैं चौथी पारियाँ, पाकिस्तान में होती हैं, श्रीलंका में होती हैं। बड़ा टफ खेलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पिनर्स प्ले में आते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। WTC फाइनल का उदाहरण आपके सामने है। चेज कर गया था ना साउथ अफ्रीका, चेज कर देगी इंडिया। और हमारे बल्लेबाज हैं यार फॉर्म में, हैं फॉर्म में। ऑल्दो कमज़ोर कड़ी हैं यार अभी करुण नायर, लेकिन खैर छोड़ो, कमजोरियों की बात छोड़ते हैं, मजबूतियों और ताकत की बात करते हैं। इंडिया ने दे दनादन वैसे ही करना है जिस तरह से इंडिया ने क्राउली को और डकेट को घेर लिया था और खूब सुनाई, जम के सुनाई कि यार तमाशा करते हो तुम लोग, ये तमाशा। दोस्तों प्लीज क्रिकेट अड्डा को प्लीज प्लीज प्लीज, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं, प्लीज क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब करते हुए चलिए प्लीज, और कमेंट करते चलिए वीडियो पे। अंग्रेज बल्लेबाजों की आखिर की हरकत क्या थी, इस पे भी कमेंट जरूर करिएगा। 2 रन उनके बने हैं, जैसे तैसे उनका विकेट बचा है, लेकिन जैसा हमने बताया कब तक खैर मनाएंगे अंग्रेज। एंजॉय, हैव ए ग्रेट संडे, बाय बाय, सी यू ऑल।